ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज प्यारे बाबा की 13 जनवरी 2026 की मुरली ज्ञान मंथन स्वचिंतन के लिए, स्व चेकिंग के लिए आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं। 13-1 मेरा भी एक 13-2-26 तो आज हम इस मुरली को 4 सब्जेक्ट जो हमारे मेन है, ज्ञान जिसमें पढ़ाई भी आ जाती है, और योग, सेवा और धारणा, इसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज की मुरली, एक तो पढ़ाई का खास महत्व बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है कि ज्ञान का सागर, बीज रूप ज्ञान का सागर बाप स्वयं जो पतित पावन है वो आकर हमें पढ़ाते हैं। तो कितना ध्यान से, अटेंशन से और उसी विधि से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी समय में हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है और किसी भी समय में नहीं मिलता है। बिल्कुल, जो ज्ञान की दृष्टि है, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अपने कर्मों का ज्ञान है ना, कर्म विकर्म की गति का ज्ञान है, ये अभी ही मिलता है। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी ही मिलता है। और ये जो पढ़ाई है स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं और मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी पुरुषार्थ करते ही हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का। एम ऑब्जेक्ट, हाँ, एम ऑब्जेक्ट ये है। बाबा कहते हैं वास्तव में ये जो ज्ञान है बहुत सहज। वैसे तो रियली बात है, भगवान आकर कितना सहज करके बताते हैं। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अनपढ़ है ना, छोटे बच्चे भी, और यहाँ तक कि जो दिव्यांग है वो भी इस ज्ञान को अनेक विधि से, रीति से समझ लेते हैं। तो इतना बाबा सहज करके समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इतना सहज होने के बावजूद भी माया ऐसी है, दुस्तर है, जो भुला देती है। तो हम आत्मा है, ये पाठ को आज बाबा खास पक्का करा रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ये तभी स्मृति रहेगी जब मैं आत्मा इन कानों द्वारा परमपिता परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। ये अभ्यास से हम जब सुनेंगे तो बाबा स्वयं तदबीर बनाने के लिए आए हैं। तो और एक ही बाप है। तो बाबा कहते हैं जो पढ़ाई है अपनी, इस पढ़ाई में, उस पढ़ाई में तो क्या होता है कि अलग से कोचिंग होता है, अलग अलग कैटेगरी से पढ़ाया जाता है ना, अलग अलग विषय होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी अलग से खात्री या स्पेशल पढ़ाई ये नहीं है। भगवान आकर सबको एक ही ज्ञान सुनाते हैं, चाहे वो 80 साल में ज्ञान में चल रहा है या 8 दिन से आ रहा है। तो देखो, ये है भगवान की पढ़ाई की विचित्रता। और इतनी ऊंची पढ़ाई है, ऐसा नहीं उस पढ़ाई से क्या बनेंगे, ज़्यादा ज़्यादा IAS ऑफिसर बनेंगे या कुछ बनेंगे, लेकिन इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए, कितनी ऊंची पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं और एक रस पढ़ाते हैं। और आज जो दुनिया में कहते हैं हमसो का अर्थ बताते हैं ना, कि हम सो परमात्मा कह देते हैं, लेकिन बाबा ने आज अर्थ बताया है, हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, फिर शूद्र से। ये चक्र ऐसा चलते रहता है। ये हम सो का अर्थ है। जैसे ओम का भी, ओम का अर्थ है मैं आत्मा, है ना। ओम का अर्थ, ओम अर्थात आत्मा के रूप में उसको जैसे ओम ध्वनि करते हैं, तो मैं आत्मा इस स्थिति में स्थित होकर करते हैं, तो उसका बहुत अंदर से गहराई से फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र यदि बुद्धि में नहीं होगा, जो सृष्टि चक्र है, आदि मध्य अंत वंशों का अर्थ, तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। तो 84 का अर्थ भी बाबा ने हम बच्चों को समझा है। 84 जन्मों की जो कहानी है ये, और इसके उत्थान और पतन, है ना, जिसमें सतो रजो तमो अवस्था होती है, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी है। ये बाबा कहते हैं ये नॉलेजफुल बाबा हम बनाते हैं, ये नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। तो
और इस नॉलेज की और इस पढ़ाई की एक और ख़ास बात है, दूसरा आकर हमारे पेपर चेक नहीं करता है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत हम स्वयं अपने आप के स्वयं पेपर को चेक करते हैं, बिल्कुल पेपर भी देते हैं, अपने आप को जानते हैं। जितना हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम बराबर। क्या हैं ज्ञान के आधार पे, यो क्या बाबा की श्रीमत के आधार पर हम कितना, वो दुनिया में कोई भी नहीं कोई जान भी नहीं सकता कर है। सकता। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा जो पेपर्स की जांच तुम खुद ही कर सकते हो। और बाबा ने कहा खुद को जो चाहे जैसा चाहे बना सकते हो। अपने पुरुषार्थ से आप जितना उच्च पद पाना चाहें वो बाप से ले सकते हो, ये बाबा कहते हैं। और जो सतयुग की दुनिया में है, क्योंकि इतना बाबा ज्ञानवान और बुद्धिवान बना देते हैं कि वहाँ पर फिर सतयुग की दुनिया में वजीर आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाबा खास कहते हैं कि आज यहाँ पर आते हैं, बाबा मेरा फलाने का ये हो गया, इसका क्या हो गया, ऐसे है ना, दुनियावी बातें बाबा से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि भगवान आए हैं पतितों को पावन बनाने, मनुष्य से देवता बनाने, कलयुग की दुनिया को सतयुग की दुनिया बनाने, वो कार्य मेन है। नहीं तो यहाँ पर बोलते हैं ये अच्छा भगवान है तो अच्छा ये इसको जिंदा करके दिखा दे, है ना, कई बातें कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये नहीं, भगवान आकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो सृष्टि ही परिवर्तन हो जाती है। तो ये थे अपनी ज्ञान और पढ़ाई की बातें। अभी योग के लिए खास बाबा ने आज बहुत अच्छी बातें हम बच्चों को बताई है। एक तो हमारा जो संबंध है परमपिता परमात्मा से, सर्व संबंध तो है, लेकिन बाप टीचर सदगुरु जो है हमारा मेन संबंध है, जिस संबंध के आधार पे हम परमपिता परमात्मा को इतनी ऊंची स्थिति से हम याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यदि ये तीनों की याद नहीं है तो हम किसको कभी क्या दूसरों को कैसी याद सिखला सकेंगे। यदि तीनों की याद भूल जाती है, एक बाप को ही भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए टीचर और सदगुरु कैसे याद रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये तीनों को याद करने का अभ्यास करना है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, किसी ना किसी रूप में वो भुला देती है, तीनों रूपों की याद भुला देती है। बाबा कहते हैं इसलिए कदम कदम पर पदम, ये कहावत है। तो कैसे होंगे ये बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। वैसे देवताओं को पदम दिखाते हैं, अन्य मनुष्य आत्माओं को पदम का नहीं दिखाते हैं। पदम की निशानी जो देते हैं वो देवताओं को देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक सेंटेंस है ना, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें बाबा कहते हैं बाप भी आ गया, पढ़ाई भी आ गई और पढ़ाने वाला भी आ गया, क्योंकि सदगति दाता भी आ गया इसमें। एक सेंटेंस में कितना है। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, अपने को पहली श्रीमत जो है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, पहली श्रीमत। और रियली में ये बहुत मतलब पहली श्रीमत कहो, पहला अभ्यास कहो, जब ये हम करते हैं तो पहला पार्ट पक्का हो जाता है तो लास्ट पार्ट भी हो ही जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों के लिए ये अभी वैसे तपस्या मास चल रहा है तो खास विशेष महामंत्र दे रहे हैं, मन मना भाव। तो बाबा कहते हैं यह याद की यात्रा जो है सहज तो है, लेकिन यह याद की यात्रा भी जैसे तुम बच्चों के लिए एक त्योहार के रूप में, बाबा ने एक अच्छा सा कहा है कि माना याद की यात्रा में इतना उमंग, जैसे त्योहार मनाते हैं कितना उमंग से, कितना खुशी से, कोई भी त्योहार आता है तो कितना उमंग रहता है, सब घरों की सफाई, साफ सफाई और अच्छे कपड़ा। तो बाबा कहते हैं याद में भी इतना ही, माना याद एक तुम्हारे लिए कि त्योहार के रूप में है। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, सच्ची यात्रा है। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना कि वास्को डी गामा ने पूरा चक्कर लगाया, लेकिन कहा जाता है ना चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर। हाँ, तो ये योग से संबंधित आज की मुरली के अनुसार है। फिर सेवा से संबंध भी बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है। श्रीमत से हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज हम अभी नॉलेजफुल बनते हैं और अन्य आत्माओं को देते हैं। तो बाबा कहते हैं हम जितना नॉलेजफुल बनते जाएंगे, जितना याद में रहते जाएंगे, उतना ही हम सर्विस करेंगे, और सर्विस जितना करते जाएंगे उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति याद करते हैं वह सर्विस भी अवश्य करेंगे।
बिल्कुल ये कितनी अच्छी बात। याद ही सर्विस है एक्चुअल में देखा जाए तो, जितनी अच्छी याद है ऑटोमेटिक सेवा, सर्विस का उमंग रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, वो बिना फिर और यदि याद जिसकी सच्ची है वो सर्विस ना करे हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। कोई कहे नहीं कि हम तो योग में ही रहते, नहीं स्थूल सर्विस भी करेगा। तो आज खास एक और बात बाबा ने धारणा के लिए हम बच्चों को बताई, चार्ट रखने का। वैसे तो हम बच्चों को बाबा बीच बीच में मुरली में खास याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि चार्ट रखे बिना आपका क्या घाटा फायदा, क्या कमाई हुई नहीं हुई, है ना। अपने आप को जब तक चेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे व्यापार में होता है, यदि वो कुछ रजिस्टर ही ना रखे, कुछ ना कुछ, कैसे पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है या क्या। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं चार्ट लिखना जरूरी है। यदि चार्ट नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब समझ लिए कि अपने अंदर सच्चाई नहीं है, हम श्रीमत को अमल में नहीं लाते हैं। बाबा ने तो आज यहाँ तक कहा है कि मुश्किल से 2% चार्ट लिखते हैं। फैक्ट है, क्योंकि बाबा ये सब बातों को जानते हैं। चार्ट लिखना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, इसलिए चार्ट नहीं लिखते हैं। मुरली बाबा कहते हैं मुरली होते भी पढ़ते नहीं, डोंट केयर कर देते हैं। और आज एक और बात है, सब्जेक्ट बताई बाबा ने, जो कोई पूछता है राजी खुशी है। आगे आप बताएंगे थोड़ा। बिल्कुल ये राजी खुशी के पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छी लगी आज के मुरली। बाबा कहते हैं आपसे कोई अगर पूछते हैं, और सच में ब्राह्मण परिवार में अगर ऐसा पूछता है ना कोई कि राजी खुशी है, तो लगता है कि अरे क्या प्रश्न पूछ रहे। तो बाबा ने क्या सुंदर जवाब दिया, एकदम मतलब उमंग उत्साह बढ़ाने वाला, और जैसे क्या कहे नशा चढ़ाने वाला जवाब। बाबा कहते बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे सिर पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। और राजी खुशी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, भगवान की गोद में है तो राजी खुशी का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे सार के लिए बाबा कह रहे कि सदा, लेकिन राजी खुशी रहने के लिए बाबा ने कहा कि याद में रहना है, याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। ये भी पढ़ाई आप देखिए चेतन भाई जी, कैसा वंडर है कि दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, कोई भी पढ़ाई पढ़ेगा, कितना भी बड़ा ऑफिसर बनेगा, वो कहा जाएगा नौकरी कर रहा है। माना जो दुनियावी पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो नौकर बना देती है, और ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है मालिक बना देते, राजाओं का राजा। इसलिए बाबा कहते हैं सर पर ताज रख देता है बाबा, है ना। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत का रिगार्ड माना बाबा ने कहा मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, क्योंकि सारी श्रीमत मुरली से ही हमको मिलती है। इसलिए मुरली का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका उतना ही महत्व भी रखना चाहिए। फिर वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। श्रेष्ठ तकदीर के हम कौन है, हमारा कौन है, स्वमान। हाँ जी, स्वमान। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। वो बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। ये माया की वो है, समझो माया नकली फेस लगा देती है, लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। सतचित आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है आत्मा। तो जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है सर्व पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और वहम खत्म हो जाएगा। देखो कितनी जो हाँ रहम करेगा, कई प्रकार की अहम वहम हम सोचते हैं, किसी से मिलते हैं, संपर्क में आते हैं तो कितनी बातें सोच लेते हैं उसके बारे में। इसलिए रहम की भावना रहती है कि भाई इनका भी कल्याण हो जाए, तो ये रहम है तो अहम वहम सब खत्म हो जाएगा। बराबर। फिर अव्यक्त इशारा है
कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते, बंधन से मुक्त रहता है, जल के बंधन से मुक्त है, जल उसके पंखुड़ियों पर नहीं रहता, जल नीचे है, हाँ वो न्यारा है एकदम। जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो। सही बात। कि जब कमल पुष्प न्यारा और प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? रचना न्यारी प्यारी। हाँ जी। और तो रचयिता कैसे फंस सकता है? तो सदा बाबा कहते हैं वो जीवन मुक्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।